हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित कुमार बिंद्रा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई मनोरंजन स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर में पढ़ाने वाला हूं और मैं इंग्लिश ग्रामर में टेंस पढ़ा रहा था दोस्तों। और मैंने आपको बताया था टेंस निम्न 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस निम्न 4 प्रकार के होंगे: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, जिसमें से मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको पढ़ा रहा था और इसमें मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा दिया हूँ और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस भी पढ़ा दिया हूँ। इसका सूत्र क्या है दोस्तों, सारे के सारे सब मैंने बता दिया है और मैंने प्लेलिस्ट बनाया हूँ और प्लेलिस्ट में आप जाएँ, पार्ट 1 से देखें। आपको ग्रामर जो 12 टेंस होते हैं आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे पार्ट नंबर कौन सा चलेगा, पार्ट नंबर 8 चलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने हेडिंग लगा के पहले ही रखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नेगेटिव सेंटेंस के उदाहरण। ठीक है, आज की इस वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का कुछ उदाहरण और देखने वाले हैं। इससे पहले मैंने नेगेटिव सेंटेंस का उदाहरण मैंने बता के रखा है दोस्तों। ठीक है, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी है, आप पार्ट 1 से देखिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो लेते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस का जो सूत्र होता है वह क्या होता है। ठीक है, तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सहायक क्रिया डू तथा डज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इतनी बात आपके ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसका सूत्र लिख देता हूँ। ठीक है, तो नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, जो सूत्र होता है वह क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले कर्ता लिखेंगे आप। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ कर्ता, इसके बाद क्या आता है सहायक क्रिया। ठीक है, सहायक क्रिया डू या डज, सहायक कर्ता हो गया, फिर सहायक क्रिया, फिर इसके बाद क्या आता है दोस्तों, याद रखिएगा, कर्ता धन सहायक क्रिया, फिर नाट आता है, याद रखना, फिर क्या आता है नाट। तो यहाँ पर नाट लिख लीजिएगा, कर्ता धन सहायक क्रिया, नाट धन मुख्य क्रिया। ठीक है, मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया, अधन कर्म, अधन अन्य बातें। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है फार्मूला, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का ये सूत्र है, इसे आपको याद रखना है। ठीक है, यदि आप इसे याद कर लेते हैं तो कोई भी वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस रहेगा तो आप आराम से उसे अंग्रेजी में कन्वर्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो उदाहरण लेते हैं। ठीक है, उदाहरण नंबर पहला। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, उदाहरण नंबर पहला क्या करा है, मैं अपना पाठ प्रतिदिन याद नहीं करता हूँ। ठीक है, उदाहरण लिखिएगा, मैं अपना पाठ प्रतिदिन याद नहीं करता हूँ, याद नहीं करता हूँ। ठीक है, फॉर्मूले को देखेंगे तो पहला नंबर किसका आता है, कर्ता का। तो इस वाक्य में, पूरे वाक्य में आपके ढूंढना है कर्ता क्या है मेरे भाई, कर्ता क्या है आपके ढूंढना है। ठीक है, तो इस पूरे वाक्य में आपके कर्ता पता करना होगा, तो आप कौन का प्रश्न करेंगे, कौन का प्रश्न करने से जो उत्तर में आएगा वही कर्ता कहलाता है। ठीक है, तो मैं प्रश्न कर रहा हूँ, कौन अपना पाठ प्रतिदिन याद करता है, कौन अपना पाठ प्रतिदिन याद कर रहा है, उत्तर में क्या रहा, मैं। ठीक है, यानी कर्ता मिल गया, इस पूरे वाक्य में कर्ता क्या है, मैं, तो इसकी अंग्रेजी क्या होती है, आई होती है। ठीक, तो इस सूत्र के हिसाब से मुझे चलना है, तो सूत्र के हिसाब से तो पहले कर्ता लिखेंगे, कर्ता हमने लिख लिया, इसके बाद नंबर होता है सहायक क्रिया का। ठीक है, तो भाई सहायक क्रिया जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की होती है वह 2 होती है, डू तथा डज होती है, याद रखना, डू तथा डज होती है। तो कर्ता के अनुसार लगेगी सहायक क्रिया, कर्ता बहुवचन है तो हम डू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आई डू, अगर बहुवचन होगा तो डू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। इसके बाद नंबर किसका है, नाट का। नाट किस लिए, नाट माने नहीं होता है, यहाँ पर नहीं लिखा, इसके लिए हम अंग्रेजी का लिखेंगे, नाट लिखेंगे। ठीक है,
तो आई डू नॉट, यहाँ तक कहीं दिक्कत नहीं होगी आपके। इसके बाद नंबर किसका आता है, मुख्य क्रिया का। तो भाई मुख्य क्रिया याद रखेगा, इस पूरे वाक्य में मुख्य क्रिया एकदम लास्ट में मिलती है, एकदम लास्ट में मिलती है, याद रखना, ठीक है। याद करना, याद करना। तो याद करना की जो अंग्रेजी होती है वो होती है लर्न, LEARN, लर्न। इसके बाद याद करना का लर्न हो जाएगा। तो अपना पाठ है, अपना पाठ का अंग्रेजी क्या होगा, यहाँ अपना की अंग्रेजी क्या होगा। तो याद रखना अपना चाहे अपनी, इसकी अंग्रेजी अगर लिखना होगा आपके तो आप कर्ता के अनुसार लिखेंगे, ठीक है। कर्ता यहाँ पर आई है तो आई के लिए अपना का अंग्रेजी मैंने लिखवाया हूँ, क्या होता है माई। आई के लिए अपना का अंग्रेजी माई लिखेंगे। अपना पाठ तो माई लेसन, LESSON, लेसन। और दोस्तों प्रतिदिन, इसके बाद कर्म भी लिख दिया आपने, अन्य बातें जो बचेगा उसको लास्ट में लिखेंगे, ठीक है। माई लेसन के बाद क्या बचा यहाँ प्रतिदिन, तो प्रतिदिन के मीनिंग लास्ट में DAILY, ठीक है, डेली। ये इतनी बात आपके ध्यान रखना, ठीक है। तो मैं अपना पाठ प्रतिदिन याद नहीं करता हूँ, इसकी अंग्रेजी बनेगी आई डू नॉट लर्न माई लेसन डेली, ठीक है। उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा यह वाक्य। अब उदाहरण नंबर दूसरा लेते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उदाहरण नंबर दूसरा लेते हैं। वे अपने स्कूल नहीं जाते हैं, वे अपने स्कूल नहीं जाते हैं, ठीक है। वे अपने स्कूल नहीं जाते हैं, इसको अंग्रेजी में कैसे बनाएंगे। इस वाक्य में सबसे पहले हम कर्ता ढूंढेंगे। तो कर्ता ढूंढने के लिए मैंने बताया था आप कौन का प्रश्न करेंगे, ठीक है। कौन स्कूल नहीं जाता है, वे। उत्तर में क्या आ रहा है, वे आ रहा है, तो वे की अंग्रेजी लिखेंगे, ठीक है। तो वे की अंग्रेजी क्या होती है, दे। वे की अंग्रेजी क्या होती है, दे, ठीक है। कर्ता तो मिल गया। सूत्र को देखिए ध्यान से, इस सूत्र के हिसाब से हमें लगाना है, ठीक है। इस सूत्र के हिसाब से चलना है, ठीक है। तो कर्ता हमने लिख लिया दे। इसके बाद सहायक क्रिया का नंबर होता है, डू लगाएं कि डज लगाएं। तो याद रखिएगा जो ये कर्ता है बहुवचन है, इसलिए यहाँ पर कौन सी सहायक क्रिया लगेगी, डू लगेगी, ठीक है। तो दे डू हो गया। इसके बाद क्या कर लगाना है, नॉट नहीं है इसमें, तो नॉट आपके लगाना है। इसके बाद क्या है, मुख्य क्रिया का, मुख्य क्रिया। तो इस पूरे वाक्य में आपके क्या ढूंढना है, मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया हमेशा याद रखिएगा लास्ट में मिलती है। मुख्य क्रिया कहाँ मिलती है, लास्ट में, जाना। तो गो टू स्कूल, कहाँ जा रहा है, स्कूल, लेकिन अपने स्कूल बोला है, ठीक है। तो गो टू यहाँ पर क्या लिखेंगे, वे है, तो वे के लिए अपना की अंग्रेजी हम लोग क्या लिखेंगे। जैसे यहाँ आई था तो आई के लिए अपना की अंग्रेजी आपने माई लिखा, उसी तरह यहाँ पर दे है, दे है मेरे भाई, दे है। दे के लिए अपना की अंग्रेजी दियर होता है, याद रखना। दे के लिए अपना की अंग्रेजी क्या होता है, दियर, THEIR, दियर स्कूल, SCHOOL, ठीक है। बोला है कि वे अपने स्कूल नहीं जाते हैं, तो इसका अंग्रेजी बनेगा दे डू नॉट गो टू दियर स्कूल, ठीक है। तो इसे भी आप नोट कर सकते हैं। कंप्लीट हो गया, उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का जो भी वाक्य है तो आपको अंग्रेजी में ऐसे ही कन्वर्ट करना है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। लेते हैं उदाहरण नंबर तीसरा और आपके बताते हैं। उदाहरण नंबर तीसरा लेते हैं मेरे भाई। उदाहरण नंबर तीसरा लेंगे और आपके बताएंगे और समझाएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस का वाक्य आपके बनाने आ जाए, कहीं कोई दिक्कत न आए, ठीक है। दिक्कत नहीं आएगी भाई, यदि आप इस फार्मूले को याद रख लेते हैं तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। रट्टा लगा लीजिए, इस फार्मूले को आपको रट्टा लगा लेना है, ठीक है। तो तीसरा लेते हैं भाई। मैं तुम्हें कहानी नहीं सुनाता हूँ, यहाँ वाक्य लिखेंगे मैं तुम्हें, ठीक है, वाक्य लिखना है मैं तुम्हें एक कहानी नहीं सुनाता हूँ, कहानी नहीं सुनाता, ठीक है। तो मैंने वाक्य लिख दिया, आप इसे अच्छे से नोट करिए। मैं तुम्हें एक कहानी नहीं सुनाता हूँ, ठीक है। तो इस वाक्य में सबसे पहले अपने को कर्ता ढूंढना है, ठीक है। तो मैं तुम्हें एक कहानी नहीं सुनाता हूँ, तो इस पूरे वाक्य में आपके कर्ता क्या मिल जाएगा,
आई मिल जाएगा भाई। कौन कहानी नहीं सुनाता है तुम्हें? मैं। तो कर्ता मिल गया आई, तो कर्ता तो आई मिल गया। सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे तो सहायक क्रिया भाई कर्ता के अनुसार लगेगी। तो कर्ता यहाँ पर क्या है? बहुवचन है। जब बहुवचन है तो हम डू लगाएंगे। यहाँ पर क्या लगेगा भाई? डू, आई डू। इसके बाद नॉट, आई डू नॉट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आई डू नॉट। इसके बाद मुख्य क्रिया। ठीक है, तो मुख्य क्रिया इस पूरे वाक्य में लास्ट में मिलती है भाई, सुनाना। तो सुनाने की जो मीनिंग होती है वह टेल होती है, TEEL, टेल। ठीक है, और किसे कहानी सुनाता है? तुम्हें, टेल यू। तुम्हें सुना रहा है इसलिए यहाँ पर यू लिखेंगे। और एक कहानी है तो एक कहानी के लिए अंग्रेजी बनेगी ए स्टोरी। ठीक है, ए स्टोरी, STORY, ये स्टोरी। ठीक है, तो मैं तुम्हें कहानी नहीं सुनाता हूँ, इसकी अंग्रेजी बनेगी दोस्तों, याद रखिएगा, आई डू नॉट टेल यू अ स्टोरी। ठीक है, उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। और आपके एक उदाहरण और लेते हैं और आपके बताते हैं। तो उदाहरण नंबर 4 लेते हैं और आपके बताते हैं। ठीक है, उदाहरण नंबर 4 लेते हैं। तो उदाहरण नंबर 4 में लिखेंगे लड़के, लिखेगा वाक्य लड़के अपना, ठीक है, लड़के अपना पाठ याद नहीं करते हैं। ठीक है, नहीं करते हैं। ठीक, ध्यान से देखिएगा। अगला वाक्य यहाँ मैंने लिख दिया, लड़के अपना पाठ याद नहीं करते हैं। तो लास्ट में ते है, आया है, मतलब यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। और कौन सा वाक्य है? नेगेटिव सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पर नहीं है, नहीं ही बताता है। इस नहीं को देखकर आप बताएंगे कि नेगेटिव सेंटेंस दिया गया। ठीक है, तो इस पूरे वाक्य में पहले तो कर्ता का नंबर होता है। तो कर्ता कैसे पता चलेगा? मैंने आपको बताया था, कौन का प्रश्न करिए। कौन अपना पाठ याद नहीं करते हैं? लड़के। उत्तर में क्या रहा? लड़के। तो भाई लड़का अगर लड़का रहता तो हम केवल बॉय लिखते, लेकिन यह लड़के है तो भाई लिखेंगे द बॉयज। क्या लिखेंगे? द बॉयज लिखेंगे भाई। बहुत सारे लड़के हैं इसलिए बॉयज लिखेंगे, बॉय नहीं लिखेंगे भाई, गलत है, बॉयज लिखेंगे। अब इसके बाद नंबर किसका है? इस सूत्र को याद करिए, इसी सूत्र के अनुसार हम इस वाक्य को पूरा कंप्लीट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आपके सूत्र रट्टा लगा लेना भाई, रट्टा लगा लेना है। द बॉयज, सहायक क्रिया डू लगेगी कि डस, नहीं पता। कर्ता देखिए कैसा, एक वचन की बहुवचन, तो यहाँ पर भाई तो बहुवचन हो गया, बहुत सारे लड़के हैं, तो यहाँ पर सहायक क्रिया डू लगेगा, द बॉयज डू। इसके बाद यहाँ पर नॉट लिख लीजिए। नॉट किस लिए? नहीं के लिए। ठीक है, नहीं की मीनिंग क्या होगी? नहीं की अंग्रेजी क्या होगी? नॉट होगी। ठीक, द बॉयज डू नॉट। इसके बाद याद करना, मुख्य क्रिया का नंबर है ना, सूत्र में देखिए मुख्य क्रिया का नंबर है तो मुख्य क्रिया लास्ट में मिलती है, लर्न, LER, लर्न। अब जा, तो भाई यहाँ पर बहुत सारे लड़के हैं ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दियर लेसन। ठीक है, THIR, दियर लेसन, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका क्या बनेगा दोस्तों, याद रखिएगा, लड़के अपना पाठ याद नहीं करते हैं, द बॉयज डू नॉट लर्न दियर लेसन। और मैं आपके बताऊंगा कि यहाँ पर लड़के बहुवचन है, तो बहुवचन है इसलिए हम वहाँ पर अपना की अंग्रेजी क्या लगा देंगे? दियर लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है, दियर लेसन। तो ये क्या हुआ? वाक्य कंप्लीट हो गया। इसे आप नोट कर सकते हैं। यदि यह वीडियो आपके अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।